प्रधानमंत्री जी ने आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला है, झारखंड में जो लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार थी और झारखंड क्षेत्र में पड़ता था, सरकार हमारी नहीं थी, वो जो है सो वहाँ पर बीजेपी इंडिया का सरकार नहीं थी, सरकार ने माना किया है, ऊपर वाला का कृपा होगा, हम आप सबों का स्नेह प्यार मिलेगा, झारखंड में सरकार बनेगी और गुरुआ गुरारू परैया सभी लोगों को कोयल नहर का पानी का सिंचाई का व्यवस्था पूरा होगा और मोदी सरकार में ही होगा, माननीय सुशील बाबू के नेतृत्व में ही होगा, पक्का। पहली बार केंद्रीय मंत्री आए, क्या कहना चाहते हैं? गया जिला के गुरारू जो पिछड़ा इलाका है, वैसे क्षेत्र में देश के आन बान शान और लोकप्रिय गृह मंत्री जी का आगमन होना गुरारू क्षेत्र के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग के लिए सौभाग्य की बात है, ये बड़ी बात है। ठीक है, चुनावी सभा में आए, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी का आना ये सौभाग्य का विषय है, खास करके गुरारू ऐसे क्षेत्र में। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है और हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि देश के गृह मंत्री जी का आज मार्गदर्शन संबोधन हम लोगों को सुनने को मिला है और उन्होंने एक ही आवाज़ दिया कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो हम लोगों को औरंगाबाद में भी कमल फूल पर बटन दबा करके भारी बहुमतों से जिताना है और गया में भी भारी मतों से हम लोगों को माननीय जीताराम मांझी जी को जिताना है। इस बात के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने आज की सभा को संबोधित किया है और अपने देश के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री हम सबों के नेता माननीय आदरणीय नित्यानंद राय जी का भी आगमन हुआ। ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ये भी अपने लोकप्रिय नेता को इस धरती पर हम लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोनों नेताओं को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को, दोनों को गुरारू की धरती पर हम लोग अभिनंदन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और जो उनका नारा था और जो उनका मार्गदर्शन था, जो उन्होंने विचार रखा है, उसको यहाँ की जनता पूरा करेगी। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव 14 करोड़ को नल जल दिया गया बिहार में सर, क्या स्थिति है सर बिहार का नल जल? 14 करोड़ नल जल दिया गया और नल जल का जो व्यवस्था है, आप जो पूछना चाह रहे हैं, आप भी बिहार का जनता है, पहले जनता है, उसके बाद पत्रकार है, मीडिया है। हम लोग एक दूसरे को एक पूरक का है। पानी के लिए कोई नहीं तरस रहा है, लोगों का एक सिर्फ बहम का आती है। अभी तक ये बताइए कि कोई कहीं पर लाइन लगा करके पीने का पानी या कुछ कार्य का पानी, जब देख रहे हैं कि यहाँ किसान बहुल क्षेत्र, ये किसान का पटवन में गेहूं कटेगा, मूंग लगेगा, ये बड़ी बात है ना। पानी का भाव कहाँ है? कौन कहता कि पानी का भाव है? क्या लगता है 400 पार होगा सर? अब की बार 400 पार हो सकता है कि हम लोग 450 भी पार कर जाए, ये पक्का है। सर पहली बार आपके घर पर गृह राज्य मंत्री आए, क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके आने से हम लोग धन हो गए। एक गृह मंत्री का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि जो आ कर के उन्होंने जो कुछ बात बोले, अब की बार 400 पार, शाह जी भी बोले, अमित शाह जी बोले, इस बात को हमारे नेताजी नित्यानंद राय जी भी बोले, हमारे अध्यक्ष साहब भी बोले कि 400 नहीं 4.25, हम तो कहते हैं कि पूरे के पूरे आ जाएगा जो स्थिति अभी बना हुआ। बिहार में नक्सलवाद मुक्त हुआ है? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको नक्सलवाद अभी भाई? कहाँ है? कहाँ कुछ हो रहा है? सर केंद्र सरकार से 5 किलो अनाज आ रही है, लेकिन यहाँ पर 4 किलो ही मिल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग करता होगा तो वहाँ कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है ना। जब कंप्लेन करेंगे तब तो कुछ सुधार का काम कार्य करेगा। आप कंप्लेन नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर हम बोलेंगे।
आप लोग कह रहे हैं माननीय मोदी जी सभी के अकाउंट में किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट 2000 रुपया हर 3 माह पर 4 माह पर देते हैं, साल में 6000 रुपया देते हैं। कोई शिकायत कर सकता है कि 1 रुपया कटौती हुआ? 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आ रहा है। हम आप अगर जो कहीं 4 किलो अनाज मिलता है तो ज़रूर है दोषी, चाहे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को हो या आप मीडिया को। भाई जी, आप मेरे मित्र हैं, साथी हैं, मीडिया एक लोकतंत्र का अंग है। आपने कभी आवाज़ उठाने का काम किया कि ये डीलर जो है से कम दे रहा है? ये डीलर, आप आवाज़ हैं, गरीबों का आवाज़ है, मीडिया गरीब का आवाज़ है, दबे कुचले लोग का आवाज़ है। और ये काम तो निश्चित रूप से मीडिया को आना चाहिए। तो हम लोग भी उस पर ध्यान देते हैं, लोग भी ध्यान देते हैं, पदाधिकारी भी ध्यान देते हैं। इसलिए कहीं पर अगर जो भाई दिवे ऐसे तो मिल नहीं रहा है। 5 किलो पक्का अपना अधिकार यहाँ के जनता ले रहा है कि भाई किसी भी सूरत में हमारा देश का प्रधान सेवक मेरे लिए 5 किलो अनाज व्यवस्था किया है तो मैं 5 किलो लूँगा। और वैसा ही जो परिवार है जो जिसको ज़्यादा मतलब नहीं है तो 4 किलो लिया, चल दिया, शौक से छोड़ दिया, 5 किलो लिया, शौक से मीडिया में आने के लिए बोल दिया कि हम 4 किलो लिए हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए बोलता है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और वास्तविकता में अगर जो कोई कम देता है तो उसका उजागर भी आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था तो आप जान रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था, छोड़ दीजिए, मैं तो 5वें स्थान पर हूँ, भारत 5वें स्थान पर है, हम आप सब उसमें सहयोगी हैं। और देख लीजिए आप श्रीलंका का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, पाकिस्तान का, और देख लीजिए अरब कंट्री का कि वहाँ का अर्थव्यवस्था क्या है। आज अगर जो यहाँ का अर्थव्यवस्था सही नहीं होता तो पूरे विश्व में 3-4 स्थान पर भारत की जो गाड़ी के मामले में, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिसके घर में 2 व्हीलर नहीं हो और जिस गांव में 4-5 गो 4 व्हीलर नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है भारत का। किसान कब से सर कोयल नहर के लिए बोल रहे हैं सर, कब तक होगा किसान? माननीय